जय हिंद साथियों। समाजवादी पार्टी ने अपनी पहली स्टार प्रचारकों की सूची तैयार कर ली है। जी हां साथियों, 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने ऐसे 12 स्टार प्रचारकों को चिन्हित किया है जो उत्तर प्रदेश के 403 विधानसभा सीटों पर जाएंगे, धुआंधार और शानदार प्रचार करेंगे। इनमें से सभी बुजुर्ग नेता हैं, नौजवान हैं, युवा भी आता है और पीडीए समाज से भी आते हैं। अगर आप भी अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हो, अगर आप भी चाहते हो कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बने और गरीबों, शोषितों, वंचितों और नौजवानों को नौकरी मिले, तो आपको अपना राय जरूर देना है। इन स्टार प्रचारकों के नाम को लेकर आपको सबसे शानदार कौन लगेगा प्रचार करने में और किसके प्रचार करने से माहौल बदलेगा जमीन पर, यह भी आप बताइएगा, अपना राय दीजिएगा। अगर हो सके तो दबा के चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव आ रहा है और 403 विधानसभा सीटों के हर अपडेट आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए फटाफट जान लेते हैं। मैंने उन तमाम 12 नेताओं के यहाँ पर तस्वीर लगा दी। अब एक एक के बारे में जानेंगे कि कौन कौन सूची में उनका नाम आया है। वैसे तो समाजवादी पार्टी के स्टार प्रचारकों की सूची में ज्यादा लोग रहेंगे, लेकिन ये प्रमुख चेहरे हैं जो उत्तर प्रदेश के कोने कोने में हेलीकॉप्टर से जाकर धुआंधार प्रचार करेंगे। अब पहले नाम पर आता है आजम खान साहब, जो कि समाजवादी पार्टी के मजबूत खंभे हैं, मजबूत स्तंभ हैं और इनके बिना समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी अधूरी है। आजम खान साहब एक ऐसे चेहरे हैं जो समाजवादी पार्टी को और मजबूत बनाती है। पश्चिम हो, उत्तर हो, दक्षिण हो या पूर्व हो, यानी उत्तर प्रदेश के हर कोने कोने में आजम खान साहब की जरूरत पड़ेगी अखिलेश यादव को 2027 के विधानसभा चुनाव में। आजम खान साहब अभी जेल में हैं, लेकिन ईद से पहले वो, जहां तक समाजवादी पार्टी के सूत्रों का कहना है कि ईद से पहले वो जेल से बाहर आ जाएंगे। आजम खान साहब को लेकर आपका क्या राय है? क्योंकि बुजुर्ग नेता है और मुलायम सिंह यादव के साथ पता नहीं कितना चुनाव देखा है और पता नहीं कितना चुनाव जीता है, उनका अनुभव है और उनको हर चीज बारीकियां पता है। तो आजम खान साहब को लेकर आप अपना राय दे सकते हो और बता सकते हो साथियों। फिर दूसरे नंबर पर आता है शिवपाल सिंह यादव। यह भी समाजवादी पार्टी के बड़े मजबूत खंभे हैं और समाजवादी पार्टी के चाणक्यों में से एक चाणक्य है। शिवपाल सिंह यादव के बिना भी प्रचार करना अधूरा होगा। आपने लोकसभा चुनाव में देखा होगा, शिवपाल सिंह यादव ने जहां जहां धुआंधार प्रचार किया है, जहां जहां शानदार तरीके से प्रचार किया है, वहां वहां भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब हुई है और समाजवादी पार्टी के जितने भी उम्मीदवार थे जबरदस्त तरीके से पोजीशन में आए और चुनाव भी कहीं कहीं जीत लिया है। फर्रुखाबाद में प्रचार किया था लेकिन बेईमानी हो गई थी, आप सभी जानते हो। तो शिवपाल सिंह यादव को लेकर आप अपना राय दे सकते हो और बता सकते हो कि कितने जानदार है और शानदार है। फिर चलते हैं तीसरे नंबर पर अफजाल अंसारी साहब। ये भी गाजीपुर और पूर्वांचल के बड़े मजबूत समाजवादी पार्टी के चेहरे हैं। ये अपने लोकसभा क्षेत्र में काफी मजबूत हैं और जितनी लोकसभा में जितनी भी सीटें आती हैं 100% समाजवादी पार्टी को जिताने में मजबूती के साथ मदद करेंगे। वैसे तो इनके क्षेत्रों में और बड़े बड़े नेता हैं, लेकिन जब मजबूत मुट्ठी बनती है तब सभी लोग साथ आते हैं। आप यहाँ पर ओम प्रकाश सिंह हैं, सनातन पांडे जी भी हैं और मजबूत समाजवादी पार्टी के पूर्वांचल में बड़े बड़े नेता हैं। लेकिन अफजाल अंसारी अपने लोकसभा क्षेत्र में काफी दमदार नेता हैं और आने वाले समय में ये भी समाजवादी पार्टी को अपने ही लोकसभा क्षेत्र में, पूर्वांचल में और जहां इनकी जरूरत पड़ेगी अखिलेश यादव भेजेंगे और ये प्रचार भी करेंगे और समाजवादी पार्टी को वहां पर जीत का स्वाद भी चखाएंगे। आपको ये अंदाजा लगाना और बताना है, अपना राय देना है अफजाल अंसारी साहब को लेकर। मुख्तार अंसारी के बड़े भाई हैं और मुख्तार अंसारी जी हमारे बीच में नहीं है इस समय, लेकिन अफजाल अंसारी उनकी भूमिका निभा रहे हैं, समाजवादी पार्टी की मदद कर रहे हैं। फिर चलते हैं चौथे नंबर पर आता है राजभर समाज से आने वाले राम अचल राजभर जी का। राजभर समाज के बड़े चेहरे हैं, लेकिन ये ओम प्रकाश राजभर की तरह झूठ नहीं बोलते हैं, ओम प्रकाश राजभर की तरह पलटी नहीं मारते हैं। ये अपने समाज के लिए बेहतर काम करते हैं। ये अपने समाज के लिए हर चीज में, हर, चाहे शिक्षा हो, चाहे अस्पताल हो, चाहे सड़क हो, चाहे जमीन हो, सबके लिए अपने क्षेत्र में विधानसभा सीट पे बढ़िया काम किए। ये भी राजभर समाज से बड़े नेता हैं। इनकी जरूरत भी अखिलेश यादव को पड़ेगी विधानसभा चुनाव 2027 में। ये भी खुद कैंडिडेट रहेंगे, लेकिन पहले जिन चरणों में प्रचार जरूरत पड़ेगी जाएंगे वहां पर धुआंधार प्रचार करेंगे। फिर चलते हैं पांचवें नंबर पर इंद्रजीत सरोज। ये भी दलित समाज के बड़े चेहरे हैं। अखिलेश यादव के लिए काफी मजबूत के साथ उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव में प्रचार किया था। अब विधानसभा चुनाव में बारी है, ये खुद विधायक हैं, ये भी मैदान में प्रत्याशी रहेंगे। लेकिन पहला चरण हो, दूसरा चरण हो, तीसरा चरण हो,
यहाँ पर ये जबरदस्त तरीके से प्रचार करेंगे साथियों। फिर आता है 6वें नंबर पर समाजवादी पार्टी के सबसे कद्दावर नेता माता प्रसाद पांडे का। ये भी पूर्वांचल के बड़े नेता हैं, समाजवादी पार्टी के शानदार और जानदार नेताओं में से एक है। अब इनकी जरूरत अखिलेश यादव को पड़ेगी 27 के विधानसभा चुनाव में। ब्राह्मण समाज से आते हैं और ये इनका जो बात है ब्राह्मण समाज का हर नेता मानता है, चाहे वो भाजपा में हो, चाहे सपा में हो, चाहे अन्य दल में, क्योंकि बुजुर्ग हैं, वरिष्ठ हैं और हर चीज को पता है कहाँ से क्या करना है। अखिलेश यादव की सरकार में मंत्री भी रहे, विधानसभा अध्यक्ष भी रहे, नेता प्रतिपक्ष भी मौजूदा है और बड़े चेहरे हैं समाजवादी पार्टी के। आप भी माता प्रसाद पांडे को लेकर अपना राय दे सकते हो। फिर चलते हैं 7वें नंबर पर लालजी वर्मा, अंबेडकर लोकसभा के सांसद। उपचुनाव किस तरह भारतीय जनता पार्टी ने जीता है आप सभी जानते हो, लेकिन अब बड़ा चुनाव आ रहा है 27 के विधानसभा चुनाव में। ये भी अपनी दमदारी के साथ हिस्सेदारी दिखाएंगे। अखिलेश यादव हर धर्म हर जाति के नेताओं को स्टार प्रचारकों की मुख्य सूची में रखेंगे, आप सभी पता है, चाहे वो पिछड़े हों, दलित हों, अगड़े हों, मुसलमान हों या अन्य जातियां हों। अखिलेश यादव सबको मौका दे रहे हैं ताकि आप अपने विधानसभा में जाइए, प्रचार करिए और समाजवादी पार्टी की भरपूर मदद करिए और कोशिश करिए और 27 में सरकार बनाइए। तो लालजी वर्मा भी जबरदस्त तरीके से 27 के विधानसभा चुनाव में धुआंधार प्रचार करने जा रही हैं और अपने जिले में समाजवादी पार्टी की सभी सीटों को जिताकर भेजेंगे। अगर आप भी अम्बेडकर नगर जनपद के होंगे तो अपना राय जरूर दीजिएगा और बताइएगा कि आपके जनपद में समाजवादी पार्टी कितनी सीट जीत रही है। फिर चलते हैं 8वें नंबर पर सनातन पांडे, बागी बलिया के वो महान नेता जो कि समाजवादी पार्टी के सांसद हैं। पिछला चुनाव हार गए थे कुछ हजार वोटों से, लेकिन ये चुनाव समाजवादी पार्टी ने मजबूती के साथ जीत लिया है। सनातन पांडे एक बहुत ही मजबूत ब्राह्मण नेता उभरे हैं। अखिलेश यादव के लिए सबसे शानदार चेहरे हैं, जबरदस्त चेहरे हैं और हुंकार जब भरते हैं तब भारतीय जनता पार्टी के पसीने छूट जाते हैं। समाजवादी पार्टी के बलिया में तो वैसे अंबिका चौधरी भी हैं और काफी मजबूत नेता हैं, लेकिन मौजूदा हाल में समाजवादी पार्टी के स्टार प्रचारकों की भूमिका में अंबिका चौधरी और सनातन पांडे को एक साथ आप देख सकते हैं। अब आप भी अगर बलिया के होंगे तो अपना राय दीजिएगा और बताइएगा कि बलिया में समाजवादी पार्टी इस वक्त अगर चुनाव हो जाए तो कितनी सीटें जीतेगी, बलिया के निवासी बताएंगे साथियों। फिर चलते हैं 9वें नंबर पर समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्याम पाल, जो कि समाजवादी पार्टी के मौजूदा हाल में प्रदेश अध्यक्ष है और पाल समाज से आते हैं। अब इनको भी अखिलेश यादव ने अपने लिस्ट में रखा है ताकि ये भी अपने विधानसभा क्षेत्र में जाए और प्रचार करें। वैसे तो समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, इनको बहुत काम रहता है साथियों, कागजों में बहुत काम रहता है, जमीन पर भी बहुत काम रहता है। यानी किसी भी पार्टी का अगर वो प्रदेश अध्यक्ष है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी का है, भाजपा का है, सपा का है, बसपा का है, तो उसको बड़ी जिम्मेदारी होती है, बहुत ही मजबूत जिम्मेदारी होती है। उत्तर प्रदेश के हर वार्ड से, हर विधानसभा से, हर लोकसभा से लगातार सभी को देखना पड़ता है। तो श्यामपाल जी बहुत ही जबरदस्त नेता है और प्रचार भी करेंगे धुआंधार तरीके से। अब आता है 10वें नंबर पर समाजवादी पार्टी के आजमगढ़ सांसद धर्मेंद्र यादव। धुआंधार हैं, शानदार हैं और जबरदस्त हैं। भारतीय जनता पार्टी के निरहुआ को जबरदस्त तरीके से चुनाव में हराया और मजबूती के साथ चुनाव जीत लिया। धर्मेंद्र यादव उत्तर प्रदेश नहीं, भारत के हर कोने कोने में समाजवादी पार्टी का प्रचार कर चुके हैं, चाहे बम्बई हो, चाहे कश्मीर हो, चाहे हरियाणा हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, झारखंड हो, उत्तराखंड हो, जहां जहां समाजवादी पार्टी को इनकी जरूरत पड़ती है उन्हीं के हिसाब से उनको उपयोग में लिया जाता है। अगर धर्मेंद्र यादव उत्तर प्रदेश आजमगढ़ के जिले से सांसद हैं और ये उत्तर प्रदेश के 2027 के विधानसभा चुनाव में जबरदस्त तरीके से प्रचार करेंगे। आजमगढ़ के साथी अब अपना राय जरूर दो और बताओ कि आजमगढ़ में इस वक्त अगर चुनाव हो जाए तो समाजवादी पार्टी कितने सीट जीतने जा रही है। अब आता है 11वें नंबर पर इकरा हसन, जो कि कैराना की सांसद हैं, बहुत लोकप्रिय नेता है। उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे भारत नहीं, पूरे दुनिया में जहां जहां हिंदुस्तान के लोग रह रहे हैं, जहां जहां हिंदुस्तान के लोग निवास कर रहे हैं, वो इकरा हसन के बारे में जरूर जानते होंगे। काफी फेमस चेहरे हैं, हिंदू मुसलमान इनको बहुत ही प्यार करते हैं, बहुत ही आशीर्वाद देते हैं, क्योंकि इन्होंने न कभी धर्म की राजनीति की है, न कभी किसी की राजनीति की है। ये सिर्फ आवाज उठाती हैं अब शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, अपने शिक्षा क्षेत्र में, अपने विधानसभा क्षेत्र में, अपने लोकसभा क्षेत्र में जो भी वो बुनियादी समस्याएं हैं उसको उठाती रहती हैं। इसलिए अपने क्षेत्र में हो या देशों विदेशों में ये फेमस है साथियों, और बेबाकी के साथ अपनी बात रखती हैं। इकरा हसन के बारे में आप अपना जानते हो तो अपना राय दो और बताओ कि इकरा हसन कैराना लोकसभा में जितने भी विधानसभा आती हैं कितना जीत सकती हैं। अगर आप भी इकरा हसन के विधानसभा क्षेत्र से हो या लोकसभा क्षेत्र से हो तो अपना राय जरूर दो। फिर आता है एक ऐसा नाम 12वें नंबर पर जो हम सबका प्रिय है, नाम है डिम्पल यादव जी, जो कि मैनपुरी से सांसद हैं और जबरदस्त नेता हैं।
उत्तर प्रदेश में महिलाओं की आन बान शान है और समाजवादी पार्टी की सबसे दिग्गज नेता हैं, ब्रांड एम्बेसडर हैं महिला सभा की साथी। अब जितना भी महिलाओं का टिकट वितरण होगा, अखिलेश यादव से सुझाव लेंगे और सभी महिलाओं का धुआंधार प्रचार करने जाएंगी डिम्पल यादव। अगर आप भी मैनपुरी जनपद के होंगे तो अपना राय दो और बताओ कि आने वाले दिनों में, आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में मैनपुरी में अगर आज चुनाव होते हैं तो कितने सीट समाजवादी पार्टी जीतेगी विधानसभा के लिहाज से, आप अपना राय दो। आपको बताना है कि आपको सबसे दिग्गज, सबसे जानदार, सबसे जबरदस्त नेता कौन लगा, किसके प्रचार करने से माहौल बदलेगा, किसके प्रचार करने से माहौल बिगड़ेगा। आपका अपना क्या राय है, अपना राय दीजिए और बताओ कि और कौन जो समाजवादी पार्टी के नेता है किनको स्टार प्रचारकों की सूची में रखना चाहिए। कमेंट बॉक्स खुला है, अपना राय दीजिए और इस वीडियो को तमाम साथियों तक भेजिए। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवादी।